हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके बीच बीटीयूपी का फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूं। बीटीयूपी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर कैसा रहा, तो थोड़ा सा मॉडरेट रहा। ना इसको हार्ड कहेंगे ना इसको ईजी कहेंगे। ईजी इसलिए भी नहीं कहेंगे क्योंकि जो भी ट्रेंडेबल क्वेश्चंस थे, जैसे बाल मिल, हैमर मिल, साइक्लोन सेपरेटर, डबल कोन ब्लेंडर, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन नहीं आए। लेकिन हाँ, सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं। वैसा नहीं कि बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, तो एक दो क्वेश्चन कुछ इस टाइप के मुझे दिखे। अदरवाइज उन बच्चों का एग्जाम जरूर अच्छा गया होगा जो हमारे साथ पूरे क्लास को लाइव पढ़े थे, क्योंकि वहां सारी चीजें हमने पढ़ाया था। तो लोग क्या करते हैं कि मॉडल पेपर पूरा आश्रित हो जाते हैं। तो ऐसा होता अगर तो सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ता सब लोग, क्यों पूरा सिलेबस पढ़ता? तो इसलिए मॉडल पेपर एक हम लोग अनुमान लगाते कि ये क्वेश्चन आ सकता है, और मॉडल पेपर से क्वेश्चन आए हैं। मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हैं, लेकिन हाँ कम आया है और इतना तक का ही चांस रहता है। हाँ कभी कताल होता है, बाय लक आपका लक अच्छा रहा तो हमारा जो और क्वेश्चन का ट्रेंड पुराने वाले पे ही रहा तो आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन बहुत बुरा नहीं था, आराम से आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते थे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका जो ये बीटीयूपी का क्वेश्चन पेपर होता है 3 पार्ट में बटा होता है, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसमें कि 7 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें 6 क्वेश्चन आपको करवाने हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन करना होता है। तो पहले तो हम लोग पार्ट सी पे ही देखेंगे कि आप लोग मिला लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बच्चे हैं वो लोग सही कर पाए कि नहीं। और सारे अदर स्टेट के बच्चों के लिए ये वार्निंग है भैया कि सिर्फ मॉडल पेपर पे, हाँ जो टॉप 30 और टॉप 20 क्वेश्चन बताया था उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, जबकि ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ फिर भी, क्योंकि वहां पे हमने कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन डाले थे। ओके, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। टॉप 30 और टॉप 20, टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए जो अदर स्टेट्स हैं जिनके एग्जाम नहीं हुई है, और थोड़ा सा सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करिएगा फार्मास्यूटिक्स में। ठीक है, और भी सारे सब्जेक्ट में भी। इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे से ऐप पर आकर के लाइव पढ़ा करिए। ओके, जो भी पढ़ा है उन बच्चों का बहुत अच्छा रिव्यू मिला है। हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन का लेवल ये स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन? इंडियन फार्मेसी एजुकेशन का फादर कौन है? तो पहला गाइड जो है हमारा, ये जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का गाइड है, इसके पहले पेज में लिखा हुआ है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, पहले पेज में लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी महादेव लाल श्रॉफ, और फादर ऑफ फार्मेसी पूरे वर्ल्ड में कहा जाता है विलियम प्रॉक्टर जूनियर को। तो पहले लाइन से क्वेश्चन आया, पहले पेज से, कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी किसको कहते हैं? तो प्रोफेसर एमएल श्रॉफ यानी महादेव लाल श्रॉफ को कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसी तरीके से क्वेश्चन आया मेरे पास भी। और ये मॉडल पेपर में मैंने बताया था कि इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन को जरूर याद कर लीजिएगा, नहीं तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी। कुछ सोच के ही बोला होगा ना, क्वेश्चन आते हैं। और आया, 9th एडिशन ऑफ फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो टोटल 9 एडिशन आ चुका है, और सबसे लेटेस्ट एडिशन ही 9th एडिशन है, जो कि कब आया है? 2022 में आया है। कब आया है? 2022 में आया है। ये भी हमारे देखिए एग्जाम प्रिपरेशन गाइड है, इसका दूसरा पेज में आ जाइए। दूसरा पेज में आ जाइए, एक चार्ट दिया हुआ है। चार्ट में देखिए यहाँ पे 9th एडिशन तक दिया हुआ है, और 9वां एडिशन सबसे लास्ट है, और 2022 देखिए लिखा हुआ है 2022 में। तो कैसे कहते हो क्वेश्चन नहीं आया? भाई क्वेश्चन तो आया, लेकिन हाँ मैक्सिमम क्वेश्चंस ओके आए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आए, ऐसा कहीं नहीं होता 100% क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, देखिए 1 ड्रॉप इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 1 ड्रॉप किसके बराबर होता है? तो 1 ड्रॉप होता है, 1 ड्रॉप इक्वल टू क्या होता है? 0.06 ml के बराबर होता है। कितने बराबर होता है? 0.06 ml के बराबर होता है। ठीक है, 1 ड्रॉप इक्वल टू 0.06 ml होगा। फिर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? कल हमने डार्सी लॉ मॉडल पेपर में आपको बताया था कि नहीं, पहले मॉडल पेपर में ही आपको हमने डार्सी लॉ के बारे में बताया था कि डार्सी लॉ में भी क्या स्टैंड करता है? तो विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी। और डार्सी लॉ बराबर क्या बताया था? बताओ तो, किसी को फॉर्मूला पता है? विस्कोसिटी बराबर क्या होता है? V बराबर के ए डेल्टा पी बाय ईटा एल होता है ना। तो ये जो फिल्ट्रेशन में आता है ना, ये जो थ्योरी था डार्सी लॉ का थ्योरी, वो किस में आता है? ये आपका आता है किस में? ये जो आता है फिल्ट्रेशन में आता है। वही चीज पूछा गया, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आंसर हो जाएगा डार्सी लॉ। डार्सी लॉ के बारे में मॉडल पेपर में आया था क्वेश्चन, मैंने बताया था विस्कोसिटी जो कि फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव इज एडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल प्रिपरेशन?
हाँ ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, क्वेश्चन सही है लेकिन मतलब ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव देना चाहिए था, क्योंकि देखिए प्रिजर्वेटिव कब क्यों ऐड करते हैं, ऐड करते हैं ताकि उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो, उसको बचाए रखने के लिए। तो सिंगल डोज प्रिपरेशन में मान लिया कि प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेराइल होता है, वो एक ही बार यूज करते हैं तो उसको खोलने के बाद खराब होने का चांस है नहीं क्योंकि एक बार ही यूज करेंगे। लेकिन जो मल्टी डोज प्रिपरेशन होता है या लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन होता है उसमें तो यूज करते हैं दोनों में, है ना। तो आंसर यहाँ पे बोथ बी एंड सी देना चाहिए था, या तो ऑल ऑफ द एबव भी देता तो उसमें ही मारते। तो इस तरह के क्वेश्चन में यदि आपने मल्टी डोज मारा या लार्ज वॉल्यूम प्रिपरेशन मारा तो दोनों का आंसर सही होगा, यहाँ बोनस मिलना चाहिए, ठीक है, प्रिजर्वेटिव में। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट के स्टोरेज के लिए कौन सा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। देखो भाई एग्जाम प्रिपरेशन गाइड खोलो और वहां पे आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट मैंने पढ़ाया है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में जाइए और मैं अभी तुरंत से दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए क्लियर कट लिखा हुआ है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग क्या करते हैं, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, और मैंने जब पढ़ाया था इसे तो वहां बताया था आपको कि 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं हम लोग, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसका स्टोरेज करते हैं, है ना, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। तो चलिए अब आप देखते होंगे ना कि हॉस्पिटल वगैरह में भी जितने भी इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसको फ्रिज में रखा जाता है, उसको डायरेक्टली नहीं रखा जाता है। ओके चलिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किसके लिए होता है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे, होता है सपोजिटरी के लिए, किसके लिए होता है, सपोजिटरी के लिए होता है, कोई दिक्कत नहीं। विच, ये भी क्वेश्चन एकदम अच्छे से कराया हुआ है, पैकेजिंग मटेरियल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कलर कंटेनर लाइट सेंसिटिव ड्रग, लाइट सेंसिटिव ड्रग के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एम्बर कलर का, ये तो रिवीजन भी करवाया था लाइव क्लास में, लास्ट रिवीजन साइट क्लास जो हुआ था आपका फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट रिवीजन क्लास, उसमें मैंने बताया था एम्बर कलर का जो कि ब्राउन टाइप का होता है, जो फोटो सेंसिटिव ड्रग होते हैं, जो लाइट सेंसिटिव ड्रग होते हैं, लाइट से रिएक्शन कर लेते हैं, उसको एम्बर क्लास के ग्लास में, एम्बर कलर के ग्लास में रखा जाता है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, बॉल मिल पे तो बोला ही था इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग में आना चाहिए या शॉर्ट में, तो ऑब्जेक्टिव में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चीज पे काम करता है ये, इम्पैक्ट पे और एट्रीशन पे, है ना, एट्रीशन पे, इम्पैक्ट और एट्रीशन पे, ठीक है। डस्टिंग पाउडर आर डिस्पेंस्ड इन, डस्टिंग पाउडर को किसमें करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में, किसमें करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर में। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी लैक्रिमल सिक्रेशन, जो भी ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है, आंख वाले प्रोडक्ट हैं, वो हमारा जो लैक्रिमल ग्लैंड है आंख में, आंख के पास, वो लैक्रिमल सिक्रेशन जो भी निकालता है उससे क्या होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, उससे आइसोटोनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे आइसोटोनिक होना चाहिए आंसर। सोडियम सैक्रिन, ये भी मॉडल पेपर में करवाया था, सैक्रिन, एस्पार्टस, जाइलिटोल, तो एस्पार्टम, जाइलिटोल, ये सब आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट है ना, और नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, सुक्रोज वगैरह। तो सोडियम सैक्रिन वही पूछ दिया कि टूथपेस्ट में किस एजेंट के तौर पे यूज होते हैं, तो आप क्या लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्वीटनिंग एजेंट। यहाँ लिखा क्वेश्चन क्या, सोडियम सैक्रिन इज यूज्ड एज डैश एजेंट इन टूथपेस्ट, तो स्वीटनिंग एजेंट किसके तौर पे, स्वीटनिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। पार्टिकल साइज रिडक्शन इंक्रीजेज डैश ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, कोई भी सॉलिड पार्टिकल का यदि साइज रिड्यूस कर देंगे, उसको कट करके छोटा कर देंगे तो उसका क्या बढ़ जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी जैसे कि आपका नेजल कैविटी हो गया, बॉडी कैविटी जो भी है उसमें एक्सटर्नली यूज पाउडर होता है, उसको क्या कहते हैं, तो वैसे पाउडर, एक्सटर्नली यूज पाउडर जो कि बॉडी कैविटी के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसफ्लेशन कहते हैं। इंसफ्लेशन का जब डेफिनेशन पढ़ाए थे तो वहीं पे बताए थे हम आपको क्लियर करके कि इंसफ्लेशन है, कहीं भी कुछ पढ़ाए वैसे बाहर नहीं आया है, आप लोग पढ़ते नहीं सही से हैं, इस वजह से ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ आया है सिलेबस से ही लगभग। एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर फॉर बॉडी कैविटीज, वो प्रिजर्वेटिव वाला क्वेश्चन मैं एक आधो क्वेश्चन में ही मुझे लग रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, ठीक है, और नहीं तो कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं हुआ है, आराम से बन सकता था। एक्सटर्नली यूज्ड पाउडर ऑफ द बॉडी कैविटी किसको कहते हैं, इंसफ्लेशन। अब फुल फॉर्म हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म बताना है भैया, हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, क्या होता है, पार्टिकुलेट एयर, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर हो जाएगा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। एग्जांपल ऑफ एमल्सिफाइंग एजेंट, भैया ओलिएट, सोडियम ओलिएट, पोटेशियम ओलिएट, है ना, बीकेसी होता है, बेंजोकोनियम क्लोराइड,
कुछ भी लिख दीजिए, सोडियम ओलिएट लिख दीजिए, सोडियम ओलिएट, पोटेशियम ओलिएट, के लिख देता हूं मैं ओलिएट, ठीक है, BKC बेंजल कोलियम क्लोराइड, ये सब क्या एमल्सिफाइंग एजेंट है, कोई एक दो को लिख देते हैं आप। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉक्सलेट एपरेटस? सॉक्सलेट एपरेटस के बारे में मैंने आपको कोगनोसी में पढ़ाया था कि ये एक्सट्रैक्शन के तौर पे यूज किया जाता है, एक क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है सॉक्सलेट एपरेटस जो कि एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, और एक्सट्रैक्शन में भी किस मेथड में, परकोलेशन मेथड में, परकोलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है ना, उसमें यूज होता है। वैसे आप अगर यहाँ पे लिख देते सॉक्सलेट एपरेटस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन तो वो भी सही होता, परकोलेशन लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। राइट द यूज ऑफ डीपीटी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन का यूज क्या है भैया? डीपीटी वैक्सीन कल मैंने आपको बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताया था, क्वेश्चन आ गया डीपीटी के बारे में, तो क्या कर सकते हैं आप, डीपीटी बीसीजी ये सब तो इंपॉर्टेंट है, सोशल फार्मेसी में अच्छे से पढ़ाया है कि डीपीटी का यूज क्या है। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस से बचाने का काम जो वैक्सीन करता है, जिससे बचाव के लिए बच्चे में वैक्सीन लगाया जाता है, वो डीपीटी का वैक्सीन है। किसके लिए? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नेजल प्रिपरेशन, नेजल प्रिपरेशन का एग्जाम्पल दे दीजिए, तो इफेड्रीन नेजल प्रिपरेशन, इफेड्रीन नेजल प्रिपरेशन लिख देते हैं, नेजल प्रिपरेशन, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कहते हैं लगभग लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये नहीं आ पाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलिए आते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आया है डिस्कस इन शॉर्ट, एक सेकंड, राइट द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया। इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस को लेकर के अभी बहुत ज़्यादा चर्चा चला हुआ है, बिहार में, कर्नाटका में और दिल्ली में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन को लागू किया गया है, उसको लेकर के फार्मासिस्ट का क्या रोल है। फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब ऐसा नहीं ना है कि फार्मासिस्ट अब अपना क्लिनिक खोल सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन थे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप लास्ट में जितना लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो उदित फार्मेसी पे आई थी, फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है और उसके अंदर फार्मासिस्ट क्या कर सकता है, जाके आप विजिट कर लीजिए। मैंने इस वीडियो बनाया जो पीसीआई के द्वारा फॉल जारी किया गया कि फार्मासिस्ट क्या क्या कर सकता है, पॉइंट बाय पॉइंट बताया है, ठीक है। उस वीडियो को देख लेते तो आज लिख देते। ऐसे भी जनरल क्वेश्चन थे, आप लिख सकते थे। इस तरह के क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सोच के टाइमली लिखा जाता है ना। डिस्कस इन शॉर्ट ऑफिशियल ग्रेड ऑफ पाउडर अकॉर्डिंग टू आईपी, पाउडर का क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से करना था अकॉर्डिंग टू आईपी, कोई दिक्कत नहीं था। राइट अबाउट सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में लिखना था। नोट ऑन मैसेरेशन, मैंने बोला था एक्सट्रैक्शन का 3 प्रोसेस मेथड है, जो कि परकुलेशन हो गया, होता तो बहुत सारे मेथड लेकिन 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, डाइजेशन, मैसेरेशन और परकुलेशन। इस तीनों में क्वेश्चन आएंगे और मैसेरेशन पे क्वेश्चन आ गया, देख लो। व्हाट आर सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट, कल मॉडल पेपर में मैंने बताया था सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट्स क्या होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का क्लासिफिकेशन, एग्जांपल सब कुछ अच्छे से लिखिए, है ना। राइट इन ब्रीफ अबाउट करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, CGMP के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया था भैया, इसको पढ़ना है, इसका गाइडलाइन वगैरह सब कुछ आपको याद होनी चाहिए, लाइव क्लास में पूरा पढ़ाया है। फिर NDDS नोवेल रेगुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, चैलेंजेस, इस तीनों चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। या एडवांटेज बोला है तो कम से कम 7-8 पॉइंट लिख दीजिए, नंबर मिल जाएगा एडवांटेज और एग्जाम्पल, है ना। पहले तो NDDS क्या होता है वो लिखिए, फिर लिखिए देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ NDDS व्हिच आर एज फॉलोज, उसके बाद लिखिए नया नया जो भी है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था। डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, गिव सम एग्जांपल, आराम से लिख सकते थे फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, एग्जांपल क्या है। डिफाइन प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव क्या होता है, गिव सुटेबल एग्जांपल, अलग से एग्जांपल दे देते। एप्लीकेशन ऑफ फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग का एप्लीकेशन लिखना था। इमल्सन क्या होता है, बायोफेजिक फॉर्मुलेशन है ना, गिव सब एग्जांपल, एग्जांपल भी देना था। राइट ए नोट ऑन ड्राई पाउडर ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन ड्राई पाउडर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन, ड्राई पाउडर जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है उस पर नोट लिखना था। राइट इन शॉर्ट अबाउट ईयर प्रिपरेशन, ईयर प्रिपरेशन को लेकर के शॉर्ट नोट लिखना था। राइट द कंपोजिशन ऑफ एफरवेसेंट पाउडर, इफरवेसेंट पाउडर का कंपोजिशन लिखना था। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल फॉर्मुलेशन, गिव सम एग्जांपल, स्टेराइल फॉर्मुलेशन क्या होता है उस पर एग्जांपल लिखना था। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, QA QC के बारे में बोला था, इंपॉर्टेंट है, आएंगे। इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं वो लिखना था। डिफाइन टैबलेट्स और सम सुटेबल एग्जांपल्स, टैबलेट क्या होता है एग्जांपल देना था। यही थे क्वेश्चन, क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। आप लोग भी अपने स्टेट में ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि हैमर मिल, बॉल मिल, साइक्लोन सेपरेटर, डबल कोन ब्लेंडर, उसी टाइप का फार्माकोपिया, लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ यही सब देखने को मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि
आप शुरुआत से ही एक एक घंटे 2-2 घंटे पढ़ना शुरू कीजिए। जब सेकंड ईयर में आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा। शुरुआत से ही आप क्या करेंगे, एक एक 2-2 घंटे किसी पर जिस पर आप विश्वास हो, बहुत सारे अभी आपके पास सोर्सेज हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे पेड क्लासेस हैं अलग अलग टीचर्स के, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत उनको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो सर लोग, ठीक है। तो किसी ना किसी जिस पर आपको ट्रस्ट हो उनको उनका सब्सक्राइब करिए। 1000-1500 से आपका कुछ नहीं जाता। मार्केट में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो कि 1000-1500 से ज्यादा सेल कर रहे हैं, लगभग हर कोई 1000-1500 में ही अवेलेबल है। तो कॉलेज में जब आप लाख 2 लाख रुपए दे सकते हैं तो 1000-1500 में आपको ज्ञान मिल जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो सेकंड ईयर में ऐसी गलती नहीं करिएगा कि मॉडल पेपर के चक्कर में पड़ गए कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ के पास हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जो बच्चे ज्यादा होशियार, कहते हैं ना ज्यादा होशियार अंग्रेजी 3 जगह मांगता है, इसका कहावत आप सुने होंगे, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा होशियार नहीं बनना है, एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।